व्हाट इज अ जीन। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, एक्चुअली वो टॉपिक हमारे पास है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ये जो हमारे पास बेसिक जो थ्योरी है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो ब्रैडल और टैटम के एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। उन्होंने किस बात को जस्टिफाई करते हुए ये हाइपोथेसिस दिया था। तो पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, क्या था वो, किस तरीके था। तो व्हाट इज अ जीन हमारा सवाल होगा। सबसे पहले 902 में 1902 में दो थे, विलियम बेटिसन था और एल्बर्ट जेरार्ड था। इन दोनों ने मिलकर हमारे पास क्या किया, इस बात को जस्टिफाई करवाया कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसी खास किस्म के मेंडेलियन ट्रेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें आप बाद में क्या कह रहे थे, जीन्स का नाम देते हैं। तो वो ओवर द फैमिली क्या होते हैं, फैमिली को अफेक्टेड करते हैं और हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर आगे से आगे ट्रांसफर होते हैं। इस मेंडेलियन ट्रेट्स के थ्रू डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करने की खातिर हमारे पास जो है सारे बातों को निकालने की खातिर जो जेरार्ड और हमारे पास ये थे, इन्होंने क्या किया था, एक बीमारी के मुताबिक बताया था एल्का पेटनोरिया। याद रखिएगा स्टूडेंट, एल्का पेटनोरिया जो है ये एक डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके अंदर होमोजेनिस्टिक एसिड जो हमारे पास क्या करता है, फौरन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या होता है, एयर के अंदर रंग हो जाता है उसका ब्लैक। अब याद रखिएगा, उस पेशेंट को जिसको एल्कोपेटनोरिया होता है, उसका जो यूरिन होता है जैसे ही बाहर आता है बॉडी से, तो फौरन से क्या होता है, एयर के साथ मिलते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक। आप यूं समझ लें कि ऐसे पेशेंट का जो यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर में आता है। वो कहते हैं जी, इसमें खास बात याद रखने वाली है कि वो क्या कहता है, इस होमोजेनिक एसिड को जो हमारे पास है तोड़ने वाला एंजाइम उस पेशेंट में नहीं होता। तो कहा जाता है कि एक तरह का समझ जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें भी ये चीज नहीं होती है, या आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो सेम जिसमें ये एंजाइम जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पास उसमें वो खास एंजाइम जो एल्कोपेटनोरिया की डिजीज को खत्म करता है वो नहीं होता है। तो एक्चुअली बताया जा रहा है कि वो एंजाइम फिलहाल कर रहे हैं कि एक तरह का जीन समझ लें कि वो था। अभी उन्होंने ये बात जस्टिफाई नहीं करवाई, इस बात को प्रैक्टिकली साबित करने के लिए 1941 के अंदर जो है वो हमारे पास क्या जी, ये सारी फाइंडिंग्स को लेकर जो है वो आगे एक्सपेरिमेंटली साबित करने की कोशिश करने लगे। जो हमारे पास बैटल और हमारे पास जो टेटम थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के साबित किया। और बैटल और टेटम के एक्सपेरिमेंट्स में ये बात एक्सरे के अंदर न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है जिसका इस्तेमाल किया था उन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन में। उन्होंने एक्सरे से क्या किया था कि जो उस फंजाई थे, उस फंजाई के क्या किए थे, जो उनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स के जीन्स उनको डिफेक्ट कर दिया था और फिर उनको ग्रो अप करके डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास है मटेरियल को दिया था और देखा था कौन सा मटेरियल किसको ग्रो अप करता है। तो फाइनली उन्होंने इस बात को फाइनल कंक्लूजन में जो एड अप किया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस का फाइनल डिसीजन दे सके तो उन्होंने वन जीन वन एंजाइम। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वन पॉलीपेप्टाइड की जगह पे मैंने वर्ड यूज किया है वन एंजाइम। बाद में इसको उन्होंने चेंज करके वन पॉलीपेप्टाइड का हाइपोथेसिस रखा था। इनके मुताबिक क्या था, वो कहते थे कि हमारे पास क्या है, फॉर ईच एंजाइम इन द आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे, ये हमारे पास एक तरह का समझ लें कि एक पूरे का पूरा सेटअप है जिसमें आप लोगों को दिखाया गया कि हमारे पास क्या जी, एक पूरा जीन का सीक्वेंस दिखाया गया। आर्जिनिन है, आर्जिन एफ है, आर्जिन ई जी है और एच है। अब हमारे पास इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास यूरिन के लिए ग्लूटामिक एसिड होता है, ऑर्निथीन होता है, सिट्रोलिन होता है, आर्जिनोसक्सिनेट होता है और आर्जिनिन की कन्वर्जन होती है। देन जाके हमारे पास यूरिया साइकिल में ये बेसिक चीजें आपने थोड़ी सी डिस्कस की हुई हैं, आपको पता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर होम्योस्टेसिस के चैप्टर में आपने बेसिकली इसके मुताबिक पढ़ा था। तो कौन कौन से एंजाइम इनको कन्वर्ट कर देते हैं, वो कहता है कि सारे एंजाइम प्रॉपर फंक्शनिंग में जब काम करते हैं तो वो कहता है जीन प्रोड्यूस देयर अफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब जीन जो होता है वो अपना अफेक्ट तब स्पेसिफाई करता है जब वो किसी खास एंजाइम के अंडर काम कर रहा होता है। जब एंजाइम उस पर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है तो तब जाके जीन अपना क्या करता है, अफेक्ट दिखाता है। और कहता है ईच जीन इनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम, हर जीन के अंदर खास एंजाइम को बनाने का कोड होता है।
बाद में आपको पता चला कि एंजाइम्स जो होते हैं एक्चुअली प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन जो होती है वो हमारे पास अमीनो एसिड की स्पेसिफिक लिंकेज होते हैं, पॉलीपेप्टाइड यूनिट होते हैं। तो आपने इस लफ्ज को यहां पर एंजाइम हटा के क्या इस्तेमाल कर लिया, पॉलीपेप्टाइड इस्तेमाल कर लिया। दे कॉल्ड दिस रिलेशन, किन्होंने कहा था, ये बैटल और टेटम के एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने कहा था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। लेकिन मैनी एंजाइम्स कंटेन मल्टीपल प्रोटीन, एक एंजाइम के पास बहुत सारी प्रोटीन होती हैं और प्रोटीन का मतलब है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होते हैं। तो उन्होंने फाइनली उसी वन एंजाइम हाइपोथेसिस को कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास कहता है जी ईच इनकोडेड बाय सेपरेट जीन, हर एंजाइम सेपरेट एंजाइम से इनकोड होता है या सेपरेट जीन से हर एंजाइम अलग अलग कोड होता है। तो उनको हम लोग आज कॉमनली कहते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है कि व्हाट इज वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब है कि एक जीन जो है वो एक खास एंजाइम के जरिए अपने वर्क करता है, इनकोडेड करता है, या एक एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक जीन होता है, जिसे वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का नाम दिया गया।